हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 15 नवंबर 1971 बृहस्पति को जो पत्र लिखा था प्रभुपाद जी, उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में दर्शन हलो सर्वोत्कृष्ट, किंतु एमन कि दर्शनेर चेয়েও उत्कृष्ट होले दर्शने अनुशीलन करा, केवल तुम्हार शुद्धताय प्रचारे कार्यकरी फल बोए आनबे। हरे कृष्ण। आज का दिन बृहस्पति को पत्र लिखा था 15 नवंबर 1971 में। प्रभुपाद जी बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने को जा रहे। दर्शन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा का दर्शन सर्वश्रेष्ठ है, इसके आगे कोई दर्शन नहीं है। भगवान का सच्चित आनंदमय जो एक्टिव है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ब्यूटी सबसे ब्यूटी बोलेगा तो भगवान का है, और सब कुछ भगवान का गुणोगुली है, 6 कला है। तो ये जो दर्शन सर्वोच्च हाई स्टेज है, ऐसा वैसा दर्शन नहीं चाहिए। इधर बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद बताने को जा रहा है जो दर्शन ठीक है, बट किंतु दर्शन तो अच्छा मार्ग है। भगवान का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना उससे भी बहुत गुणावली है, इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। प्रभुपाद जी ये बात क्यों बताने को जा रहे हैं बृहस्पति को? क्योंकि कोई मनुष्य कोई डिवोटी का शुद्धिकरण देखेगा, उन्हें भगवान का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, वो अच्छा मार्ग में जा रहा है, ऐसा देखेगा तो दूसरा मनुष्य वो सोचेगा कि ये मतलब डिवोटी सबसे परफेक्ट है। बातें करना, चलना फिरना, काम करना, एवरीथिंग, तो यही शुद्धता है और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कृष्ण कॉन्शियस को अच्छा तरफ से आगे लेके जाने के लिए, जैसा अभी हर वर्ल्ड में चल रहा है। ये जो मूवमेंट प्रभुपाद जी जो बताया श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी को कैरी करके, तो ये जो मूवमेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज का दिन में वही बात बताने को जा रहे हैं, जो कृष्ण भगवान का जो मतलब दर्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर भी कृष्ण भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सबका पिता, परम पिता है, उसका रूल फॉलो करना भी हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसमें से हम लोगों को प्यूरिफाइड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नेचर क्वालिटी, सबसे अच्छा मार्ग भगवान से हम लोगों को आ रहा है, और हम लोग अच्छा तरफ से धरती में भगवान का गुणगान करते हुए भगवत धाम में वापस जाने का ये जो नेचर मनुष्य को हर वर्ल्ड में दे रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो रहा है। देखिए इसमें कोई दूसरा कोई नेचर का बात नहीं है। एक कृष्ण कॉन्शियसनेस का नेचर जो फॉलो करेगा बा उसका रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। तो आज का दिन में प्रभुपाद जी यही बात बताने को जा रहा है, जो हम लोगों को प्रभुपाद जी का बातों में सुनना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी को कैरी करके हर वर्ल्ड मनुष्य को यही शुद्धिताकरण दिखाया। अभी वही मूवमेंट हर वर्ल्ड में चल रहा है। हरे कृष्ण। मैंने प्रभुपाद जी के ऊपर इतना जो बृहस्पति को पत्र लिखा था उसके ऊपर से बात किया। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करने का, और किसी ने भी अभी तो ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, आज का दिन में 15 नवंबर जो एकादशी चल रहे, दुबई का टाइम एवं इंडिया का टाइम पे भी आज का दिन में एकादशी है। जो मनुष्य सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, अपना अपना कंट्री का जो मतलब डेट है उसका ऊपर से एकादशी पालन कीजिए। और ये भी भगवान का एक रूल एंड रेगुलेशन है एकादशी। जैसा आज का दिन में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, रूल एंड रेगुलेशन इम्पोर्टेंट है। एकादशी का फास्टिंग
हर मनुष्य को करना चाहिए। तो इसमें कोई मतलब डिस्काउंट का बात बताने को जा रहा हूँ। जैसा फास्टिंग बोलेगा तो निर्जला नहीं करने का, आप फ्लूइड लेते हुए, नहीं तो कोई चीज़ एकादशी का चीज़ पका के भगवान को अर्पण करके फिर आप आधा दिन रह सकेगा। अपना अपना कर्म करने का और भगवान का गुणगान करने का। एकादशी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको किधर भी रहो, कैसे भी रहो, मुश्किल नहीं है। आप फ्लूइड लेते हुए, वाटर लेते हुए आखा दिन, आज का दिन पालनी करने का, और कोई चीज़ पा के भगवान को अर्पण करके खाएगा, वो भी इम्पोर्टेंट होएगा। क्योंकि एकादशी का दिन में पंचशस्य, जो रवि शस्य कहा जाता है, वो नहीं खाना चाहिए। जो पंचशस्य है, जैसा चावल, गम, सरिषा, ऐसा बहुत सारी चीज़ है, वो सब नहीं खाना चाहिए। सिर्फ जैसा बहुत सारे डिस्कशन में है एकादशी का सिस्टम, वो उसका पटोटा, पापाया, ऐसा और फ्रूट वगैरह लेते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, हरे कृष्ण। मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ क्योंकि आज का दिन में एकादशी चल रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हर वर्ल्ड में आप लोग भी एकादशी पालन कीजिए, कम से कम भगवान का गुणगान कीजिए। एकादशी का दिन सबसे महत्व है। भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत पाठ कीजिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। और एनी टाइम भगवान का गुणगान, ग्रामीण भाषा नहीं है आज का दिन में, और कोई क्या बोलते हैं मटेरियल जो होता है गेम वगैरह, वो सब कुछ काम का नहीं है। सिर्फ भगवान का गुणगान ही काम का है आपका लाइफ के लिए, ये जीवन के लिए और नेक्स्ट जीवन के लिए और एंड का टाइम पे भी। कृष्ण भगवान इसलिए बताया, जो मेरा नाम स्मरण करते हुए बॉडी छोड़ेगा वो मेरा धाम प्राप्त होएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और क्या है, जो अगर नाम में ही पुकार सके फिर भी उसका जो कर्म है उसका भी फल मिलेगा, तो दोनों ही फल मिल रहे। तो हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सा सिंगिंग होना ज़रूरी है, इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मैंने इतना सारी बात बोला एकादशी का बारे में, प्रभुपाद जी जो आज का दिन में बताया उसका बारे में भी बृहस्पति को पत्र लिखा था 15 नवंबर 1971 में। तो किसी को भी अच्छा लगे लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और अपना जीवन के लिए भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत एज इट इज़ एनी टाइम चैतन्य चरितामृत ऐसा पाठ करने का, और अपना जीवन अच्छा तरफ से धन्य होते हुए एनी टाइम भगवान का गुणगान करते धरती में अच्छा तरफ से रहने का। उसका बाद तो इजी प्रोसेस, ओके, मोक्ष होते हुए भगवत धाम में जाना। तो पहले धरती में अच्छा तरफ से रहो, अपना अपना कर्म करो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आपका लाइक एंड शेयर के लिए थोड़ा सा भी आपको भी फल मिलेगा, और जो लोग सुनेगा उसका भी मिलेगा। और आज का दिन में एकादशी भी है, ये इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। एकादशी का महत्व पाठ करने का और सुनने का लिंक में है।